जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपको बार बार एक ही व्यक्ति का ख्याल क्यों आ रहा है, वो व्यक्ति कौन है और आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। जिसका ख्याल बार बार आपको आ रहा है तो वो ख्याल क्यों आ रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, ये रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा रीडिंग करने का तरीका डिफरेंट है। आप सब लोग लास्ट तक रीडिंग देखिए और फिर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें किस तरह का कनेक्शन है ये और क्या चल रहा है इस रिश्ते में। कैसा रिश्ता है ये, क्या चल रहा है इस रिश्ते में, कौन है ये जिनका ख्याल बार बार हमारे व्यूवर्स को आ रहा है। जो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, क्यों इनका ख्याल बार बार आपके दिल दिमाग में आ रहा है, किस टाइप का रिश्ता है ये। डियर, ये बहुत ओल्ड कनेक्शन है, समझ रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, सोलमेट जैसा कनेक्शन है। कई जन्मों का रिश्ता है और अगर आपको बार बार इनका ख्याल आ रहा है, अभी जो भी चल रहा है आप लोगों के दरमियान हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन जो भी हो रहा है अभी, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। ये कई जन्मों का रिश्ता है और इसी वजह से आप इनके साथ ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस करते हैं। और एक बात बताएं, ये भी आपके साथ बहुत सुकून महसूस करते हैं। हाँ, कभी कभी ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है, कभी कभी इनका रवैया चेंज होता है और इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें यहाँ पर साफ साफ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ये है कि वाकई इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन हो रही है, ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। वरना जितना प्यार आप करते हैं ना, उतना ही इनके मन में भी है आपके लिए, उतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनके मन में भी है आपके लिए। लेकिन ये जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक जैसे कि एक वादा, ये आपसे नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। या तो ये मैरिड हैं, डेफिनेटली, या तो ये मैरिड हैं, या तो ये बहुत फंसे हुए हैं, बहुत उलझे हुए हैं। डियर, एक बात और आपको बताएं, इस रिश्ते में जो इन्हें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है ना, वो कुछ इनके पूर्वजों की देन है, ठीक है, और कुछ इनका अपना पर्सनल कर्मा है।
जिसकी वजह से आप लोगों के मिलने में इतनी रुकावटें हो रही हैं। लाइक एक आप दोनों एक दूसरे के करीब न आए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। यहाँ पर आप दोनों को अलग करने की बहुत सारी साजिशें भी चल रही हैं और इन सब चीज़ों की वजह से आप काफ़ी नाराज़ हैं। आपने मूव ऑन कर लिया है, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं और फिर भी जैसे कि इतनी सारी बातें करने के बाद, इतने सारे वादे करने के बाद, आपसे इतना प्यार दिखाने के बाद, जताने के बाद, ये आपको ना मना रहे हैं, ना आपको कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको इस बात के लिए डर लग रहा है कि इन्हें लोग गुनहगार कहेंगे। मतलब कि अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ते बढ़ाए आगे या फिर आपके साथ ये ज़िंदगी में आगे बढ़े तो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेम करेंगे, इन पर हज़ार लोगों की उंगलियां उठेंगी। इस डर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस डर की वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कभी तो ये बहुत समर्पण दिखाने लग जाते हैं आपको, कभी तो ये ऐसा दिखाते हैं कि नहीं बहुत है मेरे मन में प्यार, तुम मेरी बात को समझो, और कभी अचानक ही गायब हो जाते हैं। एक बात और पता है क्या, इधर आप ट्विन सोल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, आप अपना इनर वर्क ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप ढंग से अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं और यही रीज़न है आपके परेशान होने का, यही रीज़न है आपके रोने का, यही रीज़न है। वरना अगर आप मेडिटेशन करते तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इनर वॉइस के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत कुछ समझा रहे हैं। आप मेडिटेशन करते तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब स्वतः ही मिल जाते, अपने आप ही मिल जाते, लेकिन शायद आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मेडिटेशन को दे नहीं रहे हैं। ये बात है यहाँ पे। और इनकी लाइफ में पता है, इनकी लाइफ में क्या है कि इन्हें सुकून तो आपसे बहुत मिलता है, खुशी तो आपके साथ रहने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी इनकी लाइफ में जो बवाल छिड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी इन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा सब कुछ संतुलित करने में, थोड़ा सा वक्त लगेगा इन्हें सब कुछ बैलेंस करने में, क्योंकि ये किसी ऐसी समस्या में उलझे हुए हैं जैसे कि होता है ना कि किया किसी और ने, भरना पड़ा किसी और को। इनके जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे जो इनके परिवार में, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसका भुगतान अब इन्हें करना पड़ रहा है। जैसे मान लो कि इनके जो दादा बाबा जो भी हों, उन्होंने कोई कर्ज लिया किसी से, ठीक है, और अब वो चल बसे, उस कर्ज को पूरा नहीं किया, भरा नहीं, वो चल बसे, तो किसको भुगतना पड़ेगा? इनको। तो ऐसे ही कुछ कर्मा ऐसे क्रिएट करे हैं इनके पूर्वजों ने, या फिर कोई ऐसी समस्या में इनको उलझा गए हैं कि ये जो है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इतना बेबस हैं, इतना लाचार हैं कि इनका एक मन कहता है कि मुझे नहीं करना, मैं क्यों भरूं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों करूं, लेकिन इतने बेबस हैं कि निकल भी नहीं पा रहे यहाँ से। ये समझ लीजिए आप। और पता है इतने बेबस हैं ये, और पता है ये थोड़ा सा शांत स्वभाव के लग रहे हैं हमें, जैसे कि फीलिंग्स हाइड करने वाले, चुप रहने वाले, जब बहुत ज़रूरत हो तभी कुछ बोलने वाले, जैसे कि मन की बात मन में रखने वाले, अगर कुछ बुरा लगा तो भी बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, इस तरह से है इनका।
हर किसी से बहुत ज़्यादा घुल मिलकर बात नहीं करते, थोड़ी सी गंभीरता ज़्यादा है इनके अंदर। चंचलता नहीं है। और अभी ये किस तरह का कनेक्शन हम आपको बताएं, जैसे कि इन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने सोचा था कि मुझे मेरा सुकून मिल गया है, मुझे मेरी खुशी मिल गई है, मुझे ज़िंदगी का पता मिल गया है, अब मैं ज़िंदगी बिंदास अपने तरीके से जीऊँगी, अपने तरीके से जीऊँगा। और मुझे एक बहुत अच्छा, बहुत सच्चा इंसान जो मुझे समझता है, मुझे वो मिल गया है। इनको कुछ ऐसा ही लगा था कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया है, लेकिन अचानक ही इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब कैसी जिम्मेदारी है? अगर आप अनमैरिड हैं तो जैसे कि इनकी फैमिली वाले इनकी शादी कहीं और पक्की कर चुके हैं, जैसे कि इनके अपनों की करनी इनको भरनी पड़ रही है। करनी किसी और की और भरनी इनकी, कुछ ऐसा है इनका। ये पता है, ये नाराज भी है सबसे। ये किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। हम पता है आपसे क्या कहेंगे? हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप इनसे नाराज़ हो तो इनसे नाराज़ मत रहो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि नाराज़गी छोड़ो और अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। हाँ जी, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा। जून के एंड में सब कुछ ठीक होगा इस रिश्ते में। आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं क्या? रिपीटेड नंबर्स दिखते हो, ट्विन बर्ड्स कपल दिखते हो, जैसे किसी पक्षी का जोड़ा दिखता हो। जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको ना, जैसे कि कोई कपल्स दिख जाते हो, ठीक है, या फिर जैसे कि गाय और उसका बछड़ा ऐसे दिख जाते हो, माँ बेटे दिख जाते हो आपको, या फिर बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखने लग जाती हूँ आपको। वैसे जो भी आपको दिख रहा होगा ना, वो ट्विन दिख रहा होगा। दो दो चीज़ें दिख रही होंगी आपको। पक्षी का जोड़ा, पशु का जोड़ा, किसी व्यक्ति का जोड़ा, मतलब जोड़े से चीज़ें बहुत दिख रही हैं आपको। एक तो रिपीटेड नंबर्स आपको बहुत दिख रहे हैं, दूसरा जोड़े से चीज़ें आपको बहुत दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नियर फ्यूचर, आने वाले समय में बहुत जल्द आप भी ऐसे ही होंगे, जिनका ख्याल आप अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति बार बार आपको याद आ रहा है, वो क्यों याद आ रहा है? क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। क्योंकि भविष्य में आप दोनों को एक होना है, भविष्य में सब कुछ ठीक होना है। और इसी वजह से ईश्वर नहीं चाहते कि आप इनको अपने दिल दिमाग से निकालो। अभी शायद आपके मन में ये लग रहा होगा कि सब बेकार है, कुछ कोई किसी का नहीं होता, सब झूठी बातें होती हैं, और मैं बहुत समय से इंतज़ार कर चुकी, बहुत समय से इंतज़ार कर चुका। अब तो बस मुझे खुद से प्यार करना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। कुछ लोग तो खुद को कोस रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसा ना करें। आप ऐसा ना करें। सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्रेम करना चाहिए, लेकिन आप दूसरों को गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। सबकी ज़िंदगी जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। लाइफ बहुत आसान नहीं है, समझ रहे हैं? बहुत मुश्किलों भरा दौर है इनके जीवन में, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं ये समझ लीजिए आप।
पर गिरते पड़ते जैसे तैसे आपके पास पहुंच ही जाएंगे, जल्द ही आपके पास पहुंच ही जाएंगे। काफ़ी मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। अभी जो हो रहा है ना उसमें काफ़ी रिकवरी होगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं चीज़ें ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन जून के एंड में काफ़ी परिवर्तन होगा इस रिश्ते में। तो आपको ना लेट गो नहीं करना है। अगर आप अब तक इनका इंतज़ार कर रहे थे तो आगे भी इंतज़ार जारी रखिए। आपको लेट गो नहीं करना है। आप दोनों का मिलना तय है, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। एक बात बता देते हैं, कुछ लोग तो इसी हफ्ते मिलने वाले हैं, कुछ लोग विद इन 2 वीक्स मिलने वाले हैं, कुछ लोग विद इन फ्यू मंथ्स मिलने वाले हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए जिसकी जितनी बड़ी समस्या उसको उतना ही समय लगेगा आपके पास आने में। तो मिलेंगे, लेकिन ज़रूर आप लोग हर हाल में मिलेंगे ज़रूर। अभी पता क्या है, जैसे कि ये डर रहे हैं इस बात से कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और अगर इस वक्त मैंने अपने परिवार का साथ नहीं दिया, अगर मैंने इस जिम्मेदारी को नहीं संभाला, तो इस वक्त तुरंत मेरे ऊपर हज़ारों लोगों की उंगली उठ जाएगी। इस बात से डर रहे हैं ये। अचानक ही कोई जिम्मेदारी आई है इनके ऊपर, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी इस वक्त मैं छोड़ के चला गया, फिर चली गई, तो लोग यही कहेंगे कि बताओ जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त इसने साथ नहीं दिया। इस बात का खौफ है इन्हें, इस बात का डर है इन्हें कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर उंगलियां ना उठ जाएं। और इन्हें बदनामी से, बेइज्जती से, किसी की उंगली उठने से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इन्होंने पूरा जीवन बस यही सोचकर गुजारा है कि कहीं मुझे कोई गलत ना कह दे, कहीं मुझे कोई गलत ना कह दे। ये बहुत बिंदास टाइप व्यक्ति नहीं है जो मस्त मौला रहे, ऐसे नहीं है ये। इनको बहुत ज़्यादा सोचना होता है, बहुत ज़्यादा सोचना होता है, और ये सोचते भी हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। थोड़ा सा पता है इस रिश्ते में जैसे कि कभी कभी हमारे जो ग्रह होते हैं वो कुछ नीच ग्रहों के साथ मिलकर, लाइक हमारा कोई ग्रह है जो कि निम्न स्थिति में है, नीच स्थिति में है, तो फिर वो उस वक्त हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाता है। जैसे सूर्य राहु के साथ बैठ गया तो बहुत बवाल हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि हम सब इंसान होते हैं, हमारे बीच किसी से दोस्ती होती है तो किसी से दुश्मनी होती है, कोई पसंद होता है, कोई नहीं पसंद होता। तो ग्रह अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, इस प्रकृति के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से ग्रहों को भी चलना पड़ता है। तो जब कभी ग्रहों को अपने दुश्मन के साथ एक ही घर में रहना पड़ता है, एक ही हाउस में रहना पड़ता है, तो वहाँ पे ना वो अपना जैसे कि अपनी पॉजिटिविटी नहीं दे पाते, अपनी गुडनेस नहीं दे पाते। मान लीजिए कि आपका घर है, आप अपने घर में मज़े से रह रहे थे, कोई ऐसा इंसान आ गया, आपका रिश्तेदार है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने आपके घर पे रहना है, आपके रूम में रहना है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत चिड़चिड़ापन होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप उसे कुछ कह नहीं पाओगे, आप उसे निकाल नहीं पाओगे, बस अंदर ही अंदर कुढ़ोगे कि क्यों आया, ये कब जाएगा, मैं कब निकल पाऊंगी यहाँ से, मैं कब जा पाऊंगी यहाँ से, ऐसा आपको लगेगा। तो ऐसे कुछ ग्रहों की चाल होती है। जब हमारे कभी कोई भी हमारा कोई ग्रह किसी शत्रु के साथ उसे रहना पड़ जाता है किसी हाउस में, तो फिर वो उथल पुथल मचा देता है हमारी ज़िंदगी में। तो इस वक्त जो ग्रहों की चाल है ना, वो इनके फेवर में नहीं है, आपके पर्सन के, और इसी वजह से अब तक इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो पता है एंजल्स चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, आप इनको माफ़ कर दो और मूव ऑन मत करो, मेडिटेशन करो। आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप मेडिटेशन करते तो इस वक्त आप बहुत पीसफुल माइंड में होते, टेंशन होती नहीं आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपको इतने साइन दे रहे हैं, और जो यूनिवर्स आपको साइन दे भी रहे हैं ना, उन पर आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान ये है कि लो उसने मुझसे बात नहीं की, लो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लो उसने मुझे चीट किया, आपका ध्यान उधर है। अब सोचो, जब कोई इंसान आपको इतना दर्द दे रहा है, जब कोई इंसान आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है,
तो फिर क्यों आप उसे अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो? जब कोई इंसान भाई इतना ही बुरा है तो फिर आप उसे क्यों नहीं भूल पा रहे हो? भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो। आपसे ये भी नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? आपसे ये भी नहीं हो रहा है? तो डियर, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे। बस अभी कुछ चीज़ें आपके पर्सन के फेवर में नहीं हैं और उनके ऊपर सडनली कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसे उन्हें निभाना ही पड़ेगा, हर हाल में निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि वो आपको भूल गए हैं, वो आपको अपने दिल से निकाल चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सुकून, जितनी आत्मीयता, जितना प्रेम आप उनके लिए महसूस करते हैं, हूबहू उनका भी यही सब कुछ है। हूबहू वो भी आपके लिए यही सब कुछ फील करते हैं। लेकिन होता है ना कि दूध का कर्ज निभाना पड़ता है, खून का कर्ज निभाना पड़ता है, अन्न का कर्ज चुकाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो कभी कभी पारिवारिक बंधन ऐसे होते हैं कि इंसान मर जाता है जीते जी, लेकिन अपने बारे में सोच नहीं पाता, अपनी खुशियों के बारे में सोच नहीं पाता। इनका भी कुछ ऐसा ही है, ये मर रहे हैं, ये घुट रहे हैं। इन्हें पता है कि आप ना सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हो, आप इन्हें समझोगे नहीं, आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाओगे। तो अभी इनका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जो पॉइंट की बात है ना वो यही है कि अभी हाल फिलहाल इनका कोई बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनके बिजनेस में, या फिर इनके परिवार में कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है, या फिर अचानक से ही किसी की शादी, किसी को अचानक पैसे देने हैं, तो पूरा दिमाग ही बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे कि सोचा क्या था और अचानक ही पूरी ज़िंदगी बदल गई। कुछ सडनली हो गया है जिसकी वजह से अब ये आपके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए कि ऐसा है। बहुत बेबस हैं ये, समझ रहे हो आप? बहुत बेबस हैं ये। और ये चीज़ें आप हमारी बातों पे मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। आप खुद मेडिटेशन करिए। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आप खुद मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आप करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। एक चीज़ और मन में आ रही है, वैसे कई बार हम इस बात को बोल चुके हैं, हमें फिर से ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी पर्सन लाइक अभी हाल फिलहाल 1 साल 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी और आपका उनका रिश्ता बहुत पहले से था, ठीक है, आप दोनों फिर से मिले, रिश्ते अच्छे हो गए, वो आपको बोल रहे हैं कि वो खुश नहीं अपने पार्टनर के साथ, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, कुछ इस तरह की बातें आप लोग के बीच हो रही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है। तो ये समझ लो कि कुछ बेबी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, चाइल्ड इशू भी हमें लग रहा है। इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। जैसे होता है कि जितनी इंसान की कैपेसिटी नहीं होती ना उतना ज़्यादा उसे घसीटा जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। और ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि ज़्यादा बोल नहीं पाते, ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते, बस चुप हो जाते हैं और हाँ बोल देते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि खुलकर बोल नहीं पाते कि मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। शायद अपने जो इनके माता पिता है ना, अपने पेरेंट्स से ये मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाते, वैसे अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते हैं ये। और एक बात, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, आप उनसे एज में बड़े हैं और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं या कुछ भी, और आप उनसे भाग रहे हो, आप उनसे भाग रहे हो ये सोचकर कि या तो बचकानापन है ये,
या तो अभी इनकी एज है ऐसी कि इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, या तो कोई स्वार्थ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्विन सोल जर्नी में ज़्यादातर करके एज डिफरेंस इशू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो आपसे इतना बात करने के लिए ललाहित रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो सोल लेवल का कनेक्शन है जो फील हो रहा है। जो उम्र दिखा ही नहीं रहा है कि कुछ उम्र की प्रॉब्लम है, एज की कोई प्रॉब्लम है। जहाँ पर इन्हें एज दिख नहीं रही है, सिर्फ आपकी आत्मा दिख रही है। आपके साथ जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सिर्फ वो दिख रहा है। आज के समय में एज डिफरेंस इशू मैटर करता है बहुत सारे लोगों को। स्टैंडिंग सबको चाहिए होती, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हों। सबको लगता है कि रिश्ते समझदारी से चलने चाहिए। चलिए थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं हम इनकी, क्या मैसेज है इनकी। कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। दिख रहा है क्या? मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है, धड़कता है। शारीरिक लेवल पर हम बता रहे हैं ना, किसी के साथ भी रह रहे हो, कुछ भी इस टाइम पर चल रहा हो आप लोगों के दरमियान, लेकिन इन्हें प्यार तो है आपसे, बहुत प्यार है आपसे। और आपको पता है, ये आपके साथ ना एक टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ वैसा कनेक्शन चाहते हैं जो लंबा चले। आई नो यू आर द बेस्ट पर्सन। उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अभी आप उनसे बहुत गुस्सा हो, अभी आप उनसे बहुत नाराज़ हो। इस वजह से आप बहुत रूडनेस दिखा रहे हो और आप उनसे भाग रहे हो, उनको तड़पा रहे हो, उनको जला रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे मिले, ज़रूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे मिले। किसी को जी भर के देखना भी तो मोहब्बत होती है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि कोई मुखौटा नहीं है मेरा ये। अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि मैंने पहले मुखौटा लगाया था और अब मैं मतलब बदल गया हूँ, तो मुखौटा ना कभी था ना कभी होगा, ठीक है। बस वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा समझ लो। अभी वक्त इनका साथ नहीं दे रहा है, अभी सितारे इनके फेवर में नहीं है, बस बहुत इस वजह से मजबूर हैं। अभी बहुत बंधे हुए हैं ये।
ये देखिए, चलिए थोड़ा कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि अभी वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या बात है, ये चल रहा है इनके मन में, देख रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक करेंगे, सब अच्छा होगा आप दोनों के दरमियान, बस आप हिम्मत मत हारिए, सब अच्छा होगा। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत बहुत प्यार करते हैं। सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा रिश्ता क्या होता है, सच्चा सुकून क्या होता है, ये इन्हें आपसे पता चला है। ये इनकी फीलिंग्स हैं। आपके लिए ऐसा महसूस करते थे कि बॉटम में आया है हारमनी। आपको बिल्कुल इस तरह से देखते हैं ये। और इन्हें यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो डियर, हमने आपको बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, और इनका ख्याल क्यों आ रहा है आपको बार बार, क्योंकि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि बताओ, आप इन्हें समझ नहीं रहे हो, आप इनकी मजबूरी को समझ नहीं रहे हो, आप इनकी मजबूरी को बेवफाई का नाम दे रहे हो, आप इनकी मजबूरी को गलत तरीके से देख रहे हो। इस चीज़ के लिए काफ़ी हर्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। बाकी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि रियल लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।